सीधा एक ही मांग है, सामंजन सामंजन। और सामंजन देखिए, हम लोगों का एक मांग इसलिए भी है कि हम लोग इस फील्ड के न्यू हैं, मेन न्यू हैं। हम ही लोग निर्माण करता हैं, हम ही लोग इस फील्ड को यहाँ पे बिहार में स्थापित किए। लोग सुप्रीम कोर्ट से जब केसेस जीता गया, तो जब आज वैकेंसियाँ जब बहाली करने की आई समय, तो आपने हमको 17 साल से जो न्यू का निर्माण किया उसको आप साइडलाइन करेंगे और किसी दूसरे को लाएंगे, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? बस हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं कि सरकार किसी भी प्रकार से मुझे सामंजन करे, और इसके अलावा मुझे हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ। समावेशी शिक्षा संघ के लोग लगातार 21 दिनों से धरना दे रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये लोग लगातार 21 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी बातों को सुनी नहीं है। हम आपको ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये लोग लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। समावेशी शिक्षा संघ बिहार के लोग हैं जो लगातार धरने, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, लेकिन ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि ये लोग आखिर 21 दिनों से क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोग 21 दिनों से आखिर धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार बात क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, हम लोग 21 दिनों से लगातार कंटिन्यूस अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, और जो कि हम लोगों का सीधा सीधा एक ही मांग है, सामंजन सामंजन। और सामंजन देखिए, हम लोगों का एक मांग इसलिए भी है कि हम लोग इस फील्ड के न्यू हैं, मेन न्यू हैं। हम ही लोग निर्माण करता हैं, हम ही लोग इस फील्ड को यहाँ पे बिहार में स्थापित किए, और हम ही लोग इस माने जो समावेशी शिक्षा है इसकी नींव रखने में, और आज जो वैकेंसी आ रही है, या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया, या सरकार 7,000 कुछ जो वैकेंसियाँ माने कि निकालने जा रही हैं, वो हम ही लोगों के डाटाबेस पे ही सब कुछ चीज़ें हो रहा है। अब आप ही बताइए कि जो नींव का निर्माण करता हो उसका ही अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। जिस मकान का अगर नींव ही खत्म कर दिया जाए तो क्या वो मकान रह सकती है? तो हम लोग न्यू हैं, हम लोग अपने अधिकार को लीगली मांगने आए हैं कि भाई एक चीज़ है, हम 17 सालों से विगत संविदा पे, समावेशी शिक्षा कर्मियों पे हम लोग स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और आज के डेट में जब आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जब केसेस जीता गया, तो जब आज वैकेंसियां जब बहाली करने की आई समय, तो आपने हमको 17 साल से जो न्यू का निर्माण किया उसको आप साइडलाइन करेंगे और किसी दूसरे को लाएंगे, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? बस हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं कि सरकार किसी भी प्रकार से मुझे सामंजन करे, और इसके अलावा मुझे हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग 21 दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार के कोई अधिकारी से बातचीत हुई है? सरकार के किसी नुमाइंदे से बातचीत हुई है? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई है, कोई आए भी नहीं है, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और समय भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी हमारे नेता लोग गए हैं मिलने के लिए, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, प्रयास अभी सफल नहीं हो पाया है। किनसे मिलने के लिए गए हैं आप लोग? कुछ विधायक से, कुछ मंत्री, अपर सचिव से। किन विधायकों से गए हैं मिलने? गए हैं, यहाँ भी आए थे, विधायक लोग आए थे, यहाँ भी संदीप सौरभ जी भी आए थे और अजय जी भी आए थे, 2-3 लोग आए थे शुरुआती दौर में। और सचिव से भी मिलने गए थे? उनसे हमने 2 बार प्रयास किया गया, हाँ, के पाठक जी से भी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, उनसे बातें नहीं हो पाई, मुलाकातें नहीं हो पाई, वो दौरा में चले गए। अब तक रहेगा यहाँ पे आप लोग लगातार बैठे? हमारा समायोजन नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ धरना पर बैठेंगे। और समायोजन हमने नीतिगत मांगा है सरकार से, और ये मेरा अधिकार है समायोजन करना। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना ही पड़ेगा हर हाल में। और ये जो 7,200 समथिंग पोस्ट है, ये सरकार ने जस्टिफाई कर दिया है, उसी पोस्ट पर हमारा समायोजन हो जाना चाहिए। उसके बाद जो सीट बच जाता है उस पर आप नियुक्ति कर सकते हैं। और सरकार ये जानती है कि इनका मांग सही है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे संपर्क नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके। के पाठक तो शिक्षा विभाग में नए नए सुधार ला रहे हैं, लेकिन आप लोग के बात को क्यों नहीं? सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने उनसे 2 बार प्रयास किया मिलने के, लेकिन दोनों बार असफल रहे। हम नहीं उनसे मुलाकात हुई। पहला बार गए तो वो आरा बक्सर चले गए, दूसरे बार हम उनसे मुलाकात करने की कोशिश किए तो वो जमुई, आपको लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका चले गए, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं पाया। उनके ऑफिस में गए तो उनसे हमको पता चला, उनके कर्मचारियों से, कि उनसे मिलना बहुत थोड़ा कठिन काम है, और मुलाकात भी उनके विचारों पर निर्भर करता है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो जनता के लोगों से मिलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि लोग मेरे हाथ पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, मेरे सामने रोना धोना।
तो मेरा उनसे प्रश्न ये है कि आप अगर नहीं सुनेंगे हमारा बात, किसी का रोना धोना से आप डरेंगे, तो जनता फिर आपसे कब मिलेगा? जनता आपसे बहुत उम्मीद करता है कि आप उनसे मिलिए, मुलाकात का समय दीजिए, आप जो मांगे रखा गया उनको सुनिए। आप एक सरकार के प्रतिनिधि हैं, अधिकारी एक सरकार के प्रतिनिधि हैं। इस चीज़ से भागेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। कब तक रहिएगा धरने पर? आप लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग धरने पे रहेंगे। सरकार सुन क्यों नहीं रही आपकी बातों को? अब ये तो सरकार बता पाएगी, सरकार की क्या समस्या है, क्या तकनीकी कारण है इसका, तो वही बता पाएगी। कब तक रहिएगा धरने पर? अब धरना जब तक सामंजन की प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों ने तय किया है कि धरने पर बराबर रहेंगे। उम्मीद है सरकार सुनेगी। अब हम तो उम्मीद करते हैं, बाकी सरकार की मर्जी है वो क्या करती है। हाँ, हम लोग 100% उम्मीद में है कि सामंजन जरूर होगा। तो आपने सुना, ये लोग कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। क्या कुछ कहा इन लोगों ने? आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।